Hello viewers, welcome to my channel Gyan Knowledge Hub. In this video, we'll discuss a paragraph on the topic corruption. So let us start the video, but before that, if you are new on the channel, please subscribe it. So I have written this paragraph in 100 to 150 words as usual, and it is in a very simple language, and side by side I'll be explaining it in Hindi also. So let us start the paragraph. Corruption is one of the most serious issues faced by our society today. In some simple words, corruption means the use of power or position for personal gain. तो जब हम अपनी पावर और पोजीशन को यूज करते हैं नॉट इन द राइट वे फॉर आवर पर्सनल गेन, कुछ अपने फायदे के लिए हम अपनी पोजीशन या पावर को यूज करते हैं, दैट इज करप्शन. इट कैन बी फाउंड इन बोथ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स एंड इट कैन अफेक्ट बोथ इंडिविजुअल्स एंड द सोसाइटी. सो ये सिर्फ गवर्नमेंट के ऑफिसेज तक ही लिमिटेड नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है. Nowadays, it has spread deeply in the society and has become very strong. तो अब सोसाइटी में ये बहुत ज़्यादा फैल चुकी है करप्शन. It is like a cancer which once generated will keep on spreading. तो जैसे कैंसर एक बार हो जाता है तो स्प्रेड होता जाता है, बढ़ता जाता है, वैसे ही करप्शन जो है एक बार आ गई सोसाइटी में तो वो अब बढ़ती ही जा रही है, फैलती जा रही है. करप्शन इज of many kinds, but the most common types are bribery, extortion and nepotism. So एक एक करके मैं ये तीनों को एक्सप्लेन करूंगी, क्या bribery है, extortion और nepotism क्या है. So bribery means to give someone money and in return expect him to do a particular thing you want. So bribery का मतलब है रिश्वत देना, घूस देना. तो इसमें क्या होता है, आप किसी ऑफिसर को या किसी इंसान को आप पैसे देते हो और उसके बदले में उससे आप अपना कोई काम निकलवाना चाहते हो, दैट इज ब्राइबरी. ब्राइबरी इज वेरी कॉमन इन गवर्नमेंट ऑफिसेज ऑफ इंडिया, बट इट कैन ऑल्सो बी सीन इन प्राइवेट सेक्टर. तो आप ये मत सोचो कि ये सिर्फ गवर्नमेंट के ऑफिसेज में ही होता है, प्राइवेट ऑफिसेज में भी ब्राइबरी बहुत चलती है. It is very common to bribe an official and get some work done. आपने कोई भी किसी ऑफिस में जाके काम करवाना है तो मैं ये नहीं कह रही कि सभी ब्राइब लेते हैं, लेकिन आप ब्राइब दे के काम अपना निकलवा सकते हो. Extortion is another kind of corruption where one can obtain some valuable thing or money from someone through threats. अब किसी को डरा धमका कर किसी से पैसे या कोई चीज लेनी, that is extortion. So this is also one type of corruption. Threats can be of violence, physical harm, damage to property or even reputational damage. So ये जो डराना है किसी को extortion में, वो क्या क्या डरावा आप दे सकते हो. आप violence का डरावा दे सकते हो, आप उसको फिजिकली मारने का डरा सकते हो, या उसकी किसी प्रॉपर्टी को, जैसे उसकी किसी गाड़ी को, घर को नुकसान पहुंचाना, दैट इज एक्सटॉर्शन. अनदर कॉमन फॉर्म ऑफ करप्शन इज नेपोटिज्म. अब नेपोटिज्म भी आपने सुनी होगी. नेपोटिज्म क्या है? इट मीन्स यूजिंग पावर टू गिव अनफेयर एडवांटेज टू योर फैमिली, स्पेशली बाय गिविंग देम जॉब्स. तो अगर आप खुद एक बहुत अच्छी जॉब में हैं तो आप अपने बच्चों की या किसी रिलेटिव की जॉब लगवा रहे हैं, चाहे वो कैपेबल नहीं भी है. दिस इज कॉल्ड नेपोटिज्म. इट इज़ वेरी कॉमन इन पॉलिटिक्स एंड इवन इन बॉलीवुड. तो आपने सुना ही होगा, बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत नेपोटिज्म चलती है, पॉलिटिक्स में तो है ही. द स्टार किड्स गेट वर्क इन फिल्म्स विदाउट डूइंग much hard work and struggle, whereas the outsiders, despite being more talented, keep on struggling for years. तो बॉलीवुड में जो फिल्म स्टार्स के बच्चे हैं उनको बहुत इजीली काम मिल जाता है, चाहे वो ज़्यादा टैलेंटेड नहीं भी होते, उनको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और उनको काम मिल जाता है. जबकि जो बाहर से आए हुए बच्चे हैं,
टैलेंट तो है उनमें, लेकिन क्योंकि उनकी कोई बैकिंग नहीं है तो उनको बहुत देर तक स्ट्रगल करनी पड़ती है। The basic reason behind corruption is the increasing desires for name, fame and money in human beings. तो ये करप्शन का मेन रीज़न क्या है, क्यों इतनी ज़्यादा करप्शन बढ़ गई है? क्योंकि लोगों को किस चीज़ का लालच है? नाम कमाने का, फेमस होने का और पैसा कमाने का। Humans have become so greedy that they can go to any limits to fulfill their desires. इतना लालची हो गया इंसान कि पैसों के लालच में वो कुछ भी कर सकता है। But it affects the growth and development of a country. लेकिन करप्शन का बहुत बुरा असर पड़ता है कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर। A corrupt system makes people lose trust in government. तो आपको पता ही है, जैसे इंडिया में भी लोगों का ट्रस्ट नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर। वो क्यों नहीं है? बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ करप्शन। सो वी नीड टू रिमूव करप्शन फ्रॉम आवर सोसाइटी इन ऑर्डर टू गेट रियल फ्रीडम। तो बहुत ज़रूरी है इस करप्शन को सोसाइटी से निकालना। In order to remove this, we should choose our leaders wisely and carefully so that there are clear and strong rules and a strong legal system. तो बहुत ज़रूरी है जब हम वोटिंग करते हैं तो अपने लीडर्स को बहुत ही केयरफुली चुने ताकि एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन सके, स्ट्रॉन्ग रूल्स बन सकें और इस करप्शन को दूर किया जा सके। So that is all for this paragraph. If you find the video useful, please like and share.